हमेशा आता है कि आप क्या करते हैं। झाड़ू पोछा और बर्तन। एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और 32 बार को बिना किसी टेंशन के कर रहे होंगे। तो आज ना फ्रेंड, मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल मेरा चल रहा है सफाई अभियान, तो उसी बीच ना मैं नहीं बनाई। और साथ ही ना बेटी का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो इन्हीं सब प्रॉब्लम से ना मैं नहीं कर पा रही थी, वीडियो नहीं कर पा रही थी। क्योंकि काम रहता है ना, तो ऐसे आप अगर काम कर रही हैं तो 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन अगर आप वीडियो बनाते हुए अगर काम करती है ना तो 2 से ढाई घंटा लग जाता है, आप समझ सकती हैं। दूसरा, आप लोग तिल संक्रांत किस दिन मना रहे हैं। हमारे तरफ तो कोई 14 बोल रहा है, कोई 15 बोल रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किस दिन है। खैर, जिस दिन सारे लोग मनाएंगे उसी दिन हम लोग भी मना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आता है 32 बार से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बैठा देती हूँ, और उससे पहले एक मैसेज आया था, आज ही आया है। वो अनीता जी का है मैसेज। वो अनीता जी हैं जो कि कानपुर से हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं उनका नाम लूँ। तो अनीता जी नमस्कार, कैसी हैं आप। मैंने आपका नाम ले लिया। तो उन्होंने कहा कि वो 32 बार को रेगुलर अपनाती हैं। तो बहुत अच्छी बात है डियर कि आप रेगुलर इस चीज़ को कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा सुनकर, ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि ये हैबिट है ना, ये हैबिट हमेशा रहेगी ना तो हम तो कभी भी मोटे तो छोड़ दीजिए, कभी बीमार भी जल्दी नहीं पड़ेंगे। तो चलिए पहले आप लोगों को मैं बैठा देती हूँ, उसके बाद फिर पूछते हैं। दोनों कोई बैठ गए हैं आराम से, और कर लेते हैं कुछ बातें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता था, बहुत दिनों से आता था। हालांकि मैं तो रिप्लाई की हूँ सभी को, लेकिन मुझे लगा कि चलो ऐसे ब्लॉग भी बनाकर डाला करते हैं, क्योंकि मोटिवेट तो मैं आप लोग को रोज़ करती हूँ और करती रहूँगी। जितना दिन हो सकेगा मुझसे मैं ज़रूर करूँगी। तो आज छोटा मोटा सा ऐसे ही इसी तरीके से ब्लॉग बना लेते हैं। सबसे पहले मैं कहाँ से हूँ। तो डियर, मैं झारखंड के छोटे से शहर धनबाद से हूँ। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपके कितने बच्चे हैं। तो डियर, मेरे 2 बच्चे हैं। तीसरा आता है, ज़्यादा कर आता है यही कि दीदी आपने अपना वेट लॉस कैसे किया, कब किया, ये आता है। तो डियर, मैंने अपना वेट लॉस 1 महीने, सवा महीना मानकर चलिए। हालांकि मैंने तो मतलब 24-25 दिसंबर से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं 1 महीने में कर ली हूँ। बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। बहुत लोगों ने ना मुझे कमेंट किया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने 1 महीने में 15 केजी वेट लॉस किया था। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ डियर, मैं कैसे समझाऊँ कि हाँ मैं की हूँ। खैर, जिनको विश्वास है उनको विश्वास है, और जिनको नहीं विश्वास है तो मैं अब क्या कर सकती हूँ। मैं तो बोल ही सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं 1 जनवरी को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की थी। 31 जनवरी को ख़त्म हो गया था। 1 फरवरी को मेरे ससुर जी का बरसी होता है, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मतलब जो जैसे कि कंटिन्यूसली की मतलब ये हुआ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं किया करती थी, सॉल्ट फ्री डे नहीं किया करती थी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे खाने की जो आदत हो गई थी, खाने का जो क्वांटिटी कम हो गया था ना, वो मेरा कम ही रहा। धीरे धीरे खाने की आदत भी हो गई। हालांकि 32 बार काउंट करके खाना मैं छोड़ दी थी, लेकिन ये सब कुछ बातें जो थी ना सो थी। तो इसी की वजह से हो सकता है इन 2 सालों में ना मेरा वेट बिल्कुल मतलब सिर्फ 2 या 3 किलो बढ़ा होगा, नहीं तो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा कि आपने कितना किया। तो डियर, मैंने अपना वेट तो मैं बताई ही कि 15 केजी वेट कम किया। और किससे किया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 32 बार से मैंने अपना 15 केजी वेट 1 से सवा महीने के अंदर कम किया है। पहले ना डियर, मैं ना योगा भी किया करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी, और गर्मी की जब छुट्टियां पड़ती थी ना बच्चों की, तो मैं वॉक पे भी जाया करती थी। लेकिन मुझे ना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, जो शरीर में थोड़ा सा होता है ना आलसपन, वो मेरे ख्याल से और बढ़ जाता था,
क्योंकि मुझे थायराइड थी ना, तो मुझे थायराइड, जिनको भी थायराइड है वो जानते होंगे कि कैसा लगता है। थायराइड में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ जो प्रॉब्लम होता था सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था ना, मुझे जॉइंट्स में उतने पेन नहीं होते थे, लेकिन मेरे बॉडी के ना नस जो था ना, मसल्स, वो बहुत ज़्यादा टानता था। रात में मैं जब सोकर उठती थी ना, मतलब सोई हुई हूँ और पैर को जैसे ही सीधा करती थी ना, बस पैर का सारा नस चढ़ जाता था। जब तक मैं उठकर चलती नहीं थी तब तक इतना कंडीशन ख़राब रहता था ना, मतलब मैं रो जाती थी, अजीब सा पेन होता था। हाथ में अगर गिलास से मैं दे रही हूँ, 2 सेकंड से ज़्यादा पकड़ी हूँ तो हाथ कभी ऐसे ही रह जाता था। पीठ में ऐसे करके कुछ घूम कर किसी को दे रही हूँ तो इसी तरीके से हो जाता था। तो मेरे साथ थायराइड में ये सब प्रॉब्लम था, प्लस ये जो मेरा गला था ना, दोनों मैच कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा था, ये सब प्रॉब्लम था। उसके बाद आलस, तो आप जानते ही हैं कि थायराइड में आलस रहता ही है, और ये ठंड का समय में तो बहुत ही ज़्यादा, जिनको भी थायराइड है उन्हें आप जानते हैं ठंड के समय में कितना प्रॉब्लम होता है, गले में भी पेन होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन आप लोग को तो देखकर पता चलता होगा कि इस बार तो इतनी ठंड पड़ी है लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। 5वां कि आप क्या थायराइड की दवाइयाँ लेती है? तो नहीं डियर, मैं थायराइड की दवाई लेना बहुत दिनों से बंद कर दी हूँ। फर्स्ट टाइम भी जब मैं कर रही थी ना, तो उस वक्त भी मैं जब 1 महीने के लिए कर रही थी, तो उस वक्त भी जब मुझे इम्प्रूवमेंट दिखने लगा था ना, तो मैं दवाई बंद कर दी थी, और थायराइड की दवाई की जगह ना मैं धनिया पानी लिया करती थी। बहुत दिनों तक मैं ली, फिर से आ गया था कोरोना, तो उसके बाद फिर मैं टेस्ट वगैरह नहीं कर पाई। करीब 1.5 साल बाद जब मैं करवाई ना, तो मेरा थोड़ा बहुत थायराइड बढ़ चुका था। तो पहले उस वक्त मैं ना 88 mcg की दवाई लेती थी। mcg मीन्स बहुत ही लो रहता है दवाई। mg मैं नहीं लिया करती थी, mcg लिया करती थी, तो वो लेती थी। लेकिन अभी तो मैं करीब 2 महीने से, जब से मैं कर रही हूँ, तभी मैं कोई भी दवाई नहीं लेती हूँ। आप लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि मतलब थायराइड क्या आपका ख़त्म हो गया? तो डियर, ख़त्म हुआ है या नहीं मैं तो वो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ना थायराइड से रिलेटेड कोई भी परेशानियाँ नहीं होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब मुझे कोई परेशानी है ही नहीं, तो खामोखा क्यों अपना मैं ब्लड देने जाऊँ। और ऐसे भी मुझे ना इंजेक्शन वगैरह से बहुत डर लगता है, तो इसीलिए मैं जाती ही नहीं हूँ। 5वां कि आपका डाइट क्या है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो डियर, मैं तो आप लोग से यही बोलूँगी कि डाइट मत करिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग हमेशा नहीं कर सकते ना, उस चीज़ को करने में कोई भी भलाई नहीं है। आपके घर में जो बनता है आप उसे खाइए। हाँ, चीनी को अवॉइड कर दीजिए, मैदा का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए, क्योंकि मैदा ना पचने में बहुत प्रॉब्लम करता है। ऐसे जो भी टेस्टी खाना जो होता है वो सब तो ज़्यादा मैदे से ही बनता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। चाय की जगह में आप गुड़ वाली ले सकते हैं, कम कर दीजिए चाय। चीनी को तो अवॉइड कर लीजिए, उससे अच्छा बेटर जो आपको लगता है गुड़ वाली चाय और शक्कर डाल के जो बनती है, और बहुत जैसे कि लो फैट वाली चीनी आती है, उसे आप यूज़ कर लें। आपसे जो हो सके आप वो करें। और मेरी तो बहुत चाय की भी बहुत लत कम हो गई है, क्योंकि मैं सुबह में सिर्फ 1 से 2 बार ही लेती हूँ, शाम में तो मैं बिल्कुल चाय लेती ही नहीं हूँ। मन ही नहीं होता है कभी ऐसा कि फील नहीं होता है कि लूँ। और दूसरी बात ये भी आप लोग सोचते हैं, बहुत सारा कमेंट आता है कि दीदी क्या बाहर का सामान नहीं खा सकते हैं? खा सकते हैं डियर, क्यों नहीं खा सकते हैं। बस सेम बात वही है कि जो भी खाएं थोड़ा सा आराम से खाएं। बाहर में अगर आप काम नहीं कर सकती है तो इतना तो कर ही सकती है ना कि आराम से खाएं। वहाँ पर भी आधे घंटे का वक्त तो देता ही है, थोड़ा सा आराम से आप खाएं। और उस वक्त नहीं 32 बार च्यू नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आराम से ज़रूर खाएं। सप्ते में कितने बार खाएं? तो डियर ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि बाहर का सामान क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह होता है, बहुत दिनों का ऑयल वगैरह रहता है, जिससे हमारा सेहत ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कम से कम खाने का। उसी चीज़ को घर में बनाकर खाएं, वो बहुत टेस्टी भी बनता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हो सके तो आप लोग ऐसा करें, क्योंकि 32 बार जब करने लगेंगी ना, तो आप एक्टिव तो ऐसे ही हो जाएंगी, तो आपका भी मन करेगा कि बनाएं और खाएं भी और बच्चों को भी खिलाएं। 7वां क्वेश्चन आता है कि आपने 32 बार में क्या क्या खाया? तो डियर, 32 बार में मैं अभी का मैं बताती हूँ। अभी मुझे जैसे कि
कुछ भी मैं खा लेती हूँ, ऐसा कोई भी नई चीज़ है कि मैं नहीं खाती हूँ। जैसे सुबह में अगर फ्रूट मिल गया मुझे तो मैं फ्रूट खा लेती हूँ, चना मिल गया तो चना खा लेती हूँ, रोटी भी कभी कभी खा लेती हूँ, चीला भी खा लेती हूँ। ओट्स मैं नहीं खाती हूँ सुबह में, क्योंकि मैंने कभी भी ओट्स सुबह में नहीं खाया था। मैं पहले भी जब फर्स्ट बार भी की थी ना तो मैं सुबह में ओट्स नहीं खाई थी। इस बार भी मैं कभी भी ओट्स नहीं खाती हूँ। बाद बाकी कभी कभी क्या होता है ना कि मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ, डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे टाइम मिलता है ना उस हिसाब से मैं करती हूँ। दोपहर को मेरे घर में जो बनता है मैं वो खाती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ भी बनाती हूँ, नहीं, कभी भी मैं नहीं करती हूँ। मेरे घर में जो बनता है, नॉनवेज बनता है, चावल बनता है, रोटी बनता है, खिचड़ी बनता है, जो भी बना, मतलब जो सभी के लिए बना मैं वही खाती हूँ। टाइम लगा कर खाती हूँ, अच्छे से च्यू कर कर खाती हूँ, वही सब। रात को मैं 7 बजे तक खा लेती हूँ जो भी मुझे खाना रहा। किसी दिन टाइम, जैसे आजकल मैं, जैसे कि आप समझते ही हैं कि ब्लॉगिंग करती हूँ, शाम को मुझे डालना रहता है, तो बहुत बार क्या होता है ना कि मैं जैसे 4-5 बजे खाना खाई तो भूख नहीं होता है तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, ऐसे ही रह जाती हूँ। मन नहीं होता है तो नहीं मैं खाती हूँ। 1-2 छुहाड़े ले ली और पानी पी ली, ग्रीन टी पी ली, तो भूख नहीं रहता है तो नहीं खाती हूँ। कभी कभी फ्रूट मैं खा लेती हूँ, कभी कभी रोटियाँ भी खा लेती हूँ। जैसे कि जिस दिन मैं नाश्ता नहीं करती हूँ ना तो जल्दी खाना खा लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ना 6, साढ़े 6, 7 बजे तक भूख लग जाती है तो मैं रोटी लेकर खा लेती हूँ। जितना कि मुझे भूख होती है उतना, कभी 1 रोटी, कभी 1.5 रोटी, कभी कभी 2 रोटी भी मैं खा लेती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं 1 ही रोटी खाती हूँ, नहीं, कभी नहीं। हाँ, 2 से ढाई नहीं हुआ है कभी, लेकिन जितना का मुझे भूख होता है 1, 1.5, 2 उतना मैं खा लेती हूँ। 8वां क्वेश्चन यही होता है कि दीदी क्या आपको हेयर फॉल, कब्ज की शिकायत ये सब हुई थी? तो डियर, फर्स्ट टाइम जब मैं कर रही थी उस वक्त मुझे हेयर फॉल भी हुआ था, दूसरा मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हुई थी। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मुझे इस बार भी हुई और फर्स्ट बार भी हुई थी। हेयर फॉल मुझे इस बार नहीं हुआ, फर्स्ट बार हुआ था, क्योंकि फर्स्ट बार ना नए नए जब हम रहते हैं ना तो उतना समझ में नहीं आता है। तो मैं क्या करती थी ना, दाल उतना यूज़ नहीं करती थी, सब्जी यूज़ नहीं करती थी, वो सब नहीं यूज़ किया करती थी, तो इसीलिए मेरा शायद हेयर फॉल हुआ था। और 1 महीने में ही मैं बंद कर दी थी तो फिर सब सही हो गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है ना कि मैं ना रोटी कम लेती हूँ, चावल कम लेती हूँ, लेकिन मैं दाल और सब्जी की मात्रा को बढ़ा देती हूँ। दूसरा, मैं कभी भी सैलेड में अपना नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मीठा हमारे लिए ख़राब है ना, उसी तरीके से ना नमक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसीलिए मीठा और नमक दोनों ही हम लोगों को ना बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए। ऊपर से तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वो ज़्यादा खराबी करता है। और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो बोल रहा है तो वो मुझे हुई थी, इस बार भी हुई थी, क्योंकि गर्म पानी हम लोग पीते हैं ना और खाना कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, तो जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे चला जाता है। मेरा भी लग गया था 8 से 10 दिन, उससे भी ज़्यादा दिन लग गया था, लेकिन फिर वो क्या हुआ ना कि धीरे धीरे ख़त्म हो गया और फिर सब कुछ अच्छा हो गया। अब तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगता है, बस बहुत अच्छा फील कर। तो 9वां क्वेश्चन यही है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करती हैं और साथ ही सॉल्ट फ्री डे में क्या खाती हैं? तो डियर, सबसे पहले सॉल्ट फ्री डे के बारे में मैं बोल दूं तो सॉल्ट फ्री डे में मैं बेसन का चीला बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हालांकि हर सॉल्ट फ्री डे में मैं वही यूज़ करती हूँ। सुबह में मैं चना हुआ या फ्रूट, इन दोनों में से ही कुछ लेती हूँ, फिर ग्रीन टी, पानी ले लेती हूँ, उसके बाद फिर चीला बना लेती हूँ। बेसन का चीला जितना भी मेरे पास वेजेज होते हैं उसके साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि फाइबर अंदर जाना चाहिए। फाइबर जब जाता है तो वीकनेस नहीं लगता है। हालांकि बहुत सारे लोग तो फ्रूट के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम खा सकते हैं तो क्यों ना खाएं। फिर उसके बाद वो खाने, दोपहर को मैं चीला खाती हूँ, उसके बाद फिर ग्रीन टी लेती हूँ, पानी पीती हूँ, फिर शाम में 6, साढ़े छः बजे फिर से मैं फ्रूट ही ले लेती हूँ। उसके बाद फिर जो पानी हुआ ये सब हुआ। हाँ, दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध में ना कैलोरी होती है, तो इसीलिए मैं दूध वगैरह नहीं लेती हूँ। दही में कैल्शियम की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए मैं दही ले लेती हूँ। और बस यही सब था। लास्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि हमेशा पूछा जाता है, तो मैं सोची मैं जिनके बारे में पूछा जाता है ना उन्हीं से क्यों ना मैं पूछ लूँ। तो सुन रहे हैं, एक और क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है कि आप क्या करते हैं।
झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम। और क्या क्या करते हैं? मतलब क्या है जो करते हैं वही बता रहे हैं। आप झाड़ू पोछा तुम्हारा ऑर्डर बर्तन, फॉलो करना है, जब देखो तो ऑर्डर देती रहती है। झाड़ू पोछा हमेशा ऑर्डर देते रहेगी, ये करना है वो करना है। तो झाड़ू पोछा बर्तन आप करते हैं। और क्या। देख रहे हैं झाड़ू पोछा बर्तन। मेरी मम्मी भी सुनेगी तो बोलेगी मेरे दामाद को झाड़ू पोछा बर्तन। नहीं नहीं, सही में बोलिए ना, जो हकीकत है वही नहीं बताएंगे। सच सच बोलिए। क्या आप झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं? इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा तुम्हारा बात सुनते हैं। अरे रेलवे में जॉब कौन करता है? रेलवे में जॉब करने कोई और आदमी जाता है। अच्छा, ये तो भाई तुम्हारा हस्बैंड यही करते हैं, झाड़ू पोछा झाड़ू बर्तन। पोछा बर्तन धोना। और क्या। देख रहे हैं ना फ्रेंड, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। कल से मैं ना यही इनसे करवाऊंगी, झाड़ू पोछा और बर्तन। देखते हैं कितना ये है। वैसे सच सच बता दीजिए, ये रेलवे में जॉब करते हाँ, हैं रेलवे ये? में जॉब करते हैं। वो तुम भी बता सकती, मुझे बताने क्या जरूरत नहीं, मुझे लगा ना कि आपसे थोड़ा सा, बहुत दिनों से आप ब्लॉग में नहीं आ रहे थे तो मैं बोली चलो, है ना। अब लाओगी नहीं तो फिर अच्छा, आएगी कहाँ मैं नहीं लाती हूँ। कौन नहीं आना चाहता है? हमें तो आना चाहता है। अच्छा, देख रहे, सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं। जब से आप लोग इनका तारीफ कर रहे हैं ना, तब से ही सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो तो बताएंगे ही ये लोग। तो चलिए, सारे क्वेश्चन का लगभग मैं आंसर कर दी हूँ। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। बाय बाय।